जी हाँ मित्रों, अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, मकर मकर संक्रांति। मकर भगवान सूर्य का उत्तरायण होना और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। तो यहां दो चीज आती हैं, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होना। ये तो साहब ये परिस्थितियां हुई उस समय। अब सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि यहां राजस्थान में सबसे शानदार बात है, इस दिन रूठी सास को मनाया जाता है। और शेखावाटी अंचल में इस एक सोशल कस्टम को क्या बोलते हैं? सकरात पहराना। सकरात आप जितने भी यूट्यूब के मेरे दोस्त हैं, हमारे यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में ये होता है कि संक्रांत के दिन बहू जो है अपनी सास को खुश करने के लिए अपनी सास के पीहर में जाके संक्रांत पहनाती है और पीहर की जो स्त्रियां हैं उन्हें भेंट देती हैं, भेंट स्वरूप जो भी है। हाँ, यहाँ मकर संक्रांति के समय रूठी सास को मनाए जाने के लिए यहाँ ससुर को वस्त्र दिए जाते हैं, या आपके सरपेच दिया जाता है, जूते दिए जाते हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें, मिठाइयाँ दी जाती है और कुछ भेंट भी दी जाती है। तो सुकरात पहना, तो यहाँ पीहर में जाके, किसके? सास के पीहर में जाके सास के पीहर पक्ष की महिलाओं को भेंट दी जाती है, जिससे लाजमी सी बात है कि सास जो है वो अपनी आत्मीयता के कारण उस बहू से जो नाराज है उससे खुश हो जाती है। उसके बाद में मकर संक्रांति को क्या उड़ाए जाते हैं? पतंग। और एक पतंग महोत्सव होता है। पतंग महोत्सव 14 जनवरी को कहां होता है जी? जयपुर में। और किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। इस दिन विदेशों से भी लोग इस पतंग महोत्सव को देखने के लिए आए रहते हैं, जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा होता है। उसके बाद दूसरी चीज आती है इसमें, एक सुहासिनी नाम है पश्चिमी राजस्थान का, सुहासिनी। इन्हें 13 वस्तुएं भेंट दी जाती हैं। और ये सुहासिनी कौन होती हैं? अपने मोहल्ले की कुल कन्याएं होती हैं, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की जो कन्याएं होती हैं, जो वो होती हैं। इसमें जो शादी होके आई हुई हैं वो महिलाएं शामिल नहीं हैं। एक इसी के साथ त्योहार आता है जिसका नाम है लोहड़ी। यह पहले दिन रात को मना दिया जाता है, जब फसल पक के तैयार होती है उस समय ये लोहड़ी मनाया जाता है। और आग जला लेते हैं, आग के चारों तरफ नृत्य करते हैं। नृत्य में आग में मूंगफली है, रेवड़ी है, बहुत सी मिठाइयाँ हैं, सब कुछ चीज़ें उसमें देते हैं। और फसल पकने की खुशी में पंजाब
में भंगड़ा, आसाम बिहू, और इस प्रकार के जो नृत्य हैं वो नृत्य प्रारंभ हो जाते हैं। और दक्षिण भारत में तो एक त्यौहार प्रारंभ हो जाता है, त्यौहार का माहौल हो जाता है जिसे बोलते हैं पोंगल। तो मकर संक्रांति भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण होना, रूठी सास को मनाया जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र में सास के पीहर में जाकर बहू के द्वारा भेंट दी जाती है। जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है 14 जनवरी को, जो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में सुहासिनी जो हैं उन्हें 13 वस्तुएं दान में दी जाती हैं, उन्हें भेंट दी जाती हैं। और लोहड़ी को मनाया जाता है फसल पकने की खुशी में। इसके बाद जो आता है वो आता है अपना तिल चौथ। मकर संक्रांति के बाद आती है तिल चौथ, महिलाओं का त्योहार है। तिलकुटे की चौथ बोलते हैं इसको, तिल चौथ। तिल चौथ भगवान विनायक और चौथ माता, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है इनके मंदिर, सवाई माधोपुर में। विनायक रणथंबोर और चौथ माता चौथ का बरवाड़ा। इस दिन तिल को कूटा जाता है, तिल में गुड़ या शक्कर मिलाई जाती है, फिर उसको मीठा बनाया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है। चौथ माता की कहानी सुनी जाती है, उन भोग लगाया जाता है। किस लिए? पति की दीर्घायु और स्वस्थ के लिए। उसके बाद में एक नाम आता है सुइया मेला। सुइया मेला ये पौष अमावस्या को आता है जी। सुइया मेला पौष अमावस्या को आता है और इसे अर्ध कुंभ का भी नाम देते हैं। और ये सोमवार को आता है। का वार क्या होता है? सोमवार। इसलिए ये क्या होगी? कौन सी अमावस्या होगी? सोमवती इसलिए ये सोमवती अमावस्या होगी। इसी दिन को हम मौनी अमावस्या मौनी अमावस्या मतलब मौन रहना। दूसरी चीज मनु का जन्म। मनु मतलब आदि पुरुष। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी वह स्पष्ट करता है कि सृष्टि पे जब जल प्रलय हो गई थी उसके बाद में मनु नाम का राजा और एक ईड़ा नाम की रानी बच गई थी। उनके संसर्ग और संपर्क से पूरी मानव सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये मौनी अमावस्या जो है ये मनु का जन्म दिवस है। इस दिन लोग मौन व्रत करते हैं। मौन व्रत करते हैं अर्थात किसी से भी बात नहीं करते और मुंह पे पट्टी लगा ले और उस पट्टी पर लिख देते हैं आज मेरा मौन व्रत है, मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। इस प्रकार सुइया मेला जो लगता है पौष अमावस्या जो सोमवती अमावस्या होती है जिसको अर्धकुंभ के नाम से भी जानते हैं, इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। मनु का जन्म
इस दिन हुआ था इसलिए, और आदि पुरुष उन्हें इसलिए कहते हैं कि सृष्टि का प्रथम व्यक्ति जिनके ब्रह्म अंश से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और उस दिन मौन व्रत भी करते हैं। मौन व्रत के साथ ही मनु जी की जयंती मना ली जाती है। उसके बाद अब हम चलते हैं, तिलचौथ हो गया, सुइया मेला हो गया, इसके बाद में आता है बसंत पंचमी। मंगलमुखी स्त्रियां बसंत पंचमी की सुबह सुबह सरसों के फूल, गेहूं और जौ की बालियां अपने सर के ऊपर जल से परिपूर्ण लोटे में रखकर मंदिरों में जाती हैं, और एक ऐसी ध्वनि अपने मंगल मुखों से गाती हुई चलती हैं और मंदिरों में जाके देवताओं के द्वारों को खटखटाती हैं, और ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बसंत आई रे सुहावनी, बसंत आई रे सुहावनी ते हिलमिल गाओ कामणी, बसंत आई रे सुहावनी ते हिलमिल गाओ कामणी। और महिलाओं के द्वारा फागण आयो रे रंगीलो माने पोमुचियो रंगवादे मेवाड़ा, फागण आयो रे रंगीलो माने पोमुचियो रंगवादे मेवाड़ा। तो मेवाड़ में स्पष्ट सी बात है कि सब महिलाएं अपने पति से अनुरोध करती हैं कि हमारा जो वस्त्र है ओढ़ने का, जिसको हम धड़क भी बोलते हैं, पोमचा भी बोलते हैं, और उसको लुगड़ी भी बोलते हैं, उसको रंगवा दो आप। तो कहने का मतलब एक उमंग, उल्लास और मनोरम त्योहार के समय की शुरुआत जो किसके साथ हो जाती है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी का। और माघ शुक्ल पंचमी को जब आती है तो यहां से जो हमारे यहां 6 ऋतुएं मानी गई हैं, षड ऋतु आगमन, बसंत से षड ऋतु आगमन को माना जाता है। और कामदेव, देव और रति। नायक एवं नायिका के शरीर में इस प्रकार की अलग सी उत्सृंखल हरकतें होनी प्रारंभ हो जाती हैं इस मौसम के आते ही, कि उनमें एक यौनोत्सव का भाव जो है वो इनमें जागृत हो जाता है। और यौनोत्सव का भाव जागृत होने के साथ ही एक शरीर में अलग तरह की स्फूर्ति और चमक आ जाती है, और इसी दिन हम वाग्य देवी सरस्वती पति की पूजा किस रूप में करते हैं? कलम और दवात के रूप में, कलम और दवात के रूप में वाग्य देवी की हम पूजा करते हैं। और ये वाग्य देवी ब्रह्मा और सावित्री की पुत्री, ब्रह्मा और सावित्री की पुत्री सरस्वती, मां शारदे, सरस्वती, वाग्देवी, उनकी पूजा हम करते हैं कलम और दवात के रूप में। और मां शारदे का जो मंदिर है या सरस्वती का मंदिर है वो है पिलानी, बिट्स पिलानी में मां शारदे का मंदिर है। तो वहां पे ये बातें हम करते हैं। और यहीं एक और चीज, पीले फूल और पीले वस्त्र, उस दिन पीतंबरी हो जाते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं।
और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक संस्थान है जिसका नाम है शांति निकेतन। शांति निकेतन में जो दीक्षांत समारोह है, दीक्षांत समारोह, वो भी बसंत पंचमी के दिन ही मनाया जाता है। और उस दीक्षांत समारोह में जो डिग्रियां प्रदान की जाती हैं विद्यार्थियों को, वो डिग्रियां भोजपत्र पे लिखी जाती हैं साहब, भोजपत्र पर, और एक लकड़ी की बनी हुई कलम प्रतीक स्वरूप उन्हें प्रदान की जाती हैं। तो बसंत आई रे सुहावनी ते हिलमिल गाओ कामणी। तो ये महिलाएं जो हैं ये इस बात को कहती हैं कि जो कामणी है मतलब महिलाएं हैं, कि बसंत आ गए और गीतों का कार्यक्रम आप प्रारंभ कर दो। तो बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आता है। षड ऋतु का आगमन होने, कामदेव और रति यानी यौनोत्सव प्रत्येक नर और नारी के मन में और शरीर में एक विभिन्न प्रकार की स्फूर्ति आ जाती है। और इसी दिन ब्रह्मा एवं शास्त्री की पुत्री वाग्देवी सरस्वती या माँ शारदे की पूजा होती है, कलम और दवात की पूजा होती है। और इनका जो मंदिर है वो बिट्स पिलानी में है। उसी दिन पीताम्बरी होते हैं, लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। और शांति निकेतन जो पश्चिमी बंगाल में है उसका दीक्षांत समारोह होता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन है। उसमें दीक्षांत समारोह में भोजपत्र और कलम, भोजपत्र पे उनकी डिग्रियां लिखी होती हैं और कलम उन्हें प्रतीक स्वरूप स्नातक होने का प्रतीक स्वरूप भेंट की जाती है। अब हम बात करते हैं बसंत के बाद सीधा नाम आता है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा फाल्गुन से एक दिन पहले साहब। माघ पूर्णिमा के दिन एक नाम आता है सबसे बड़ा, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला। दूसरा आता है आदिवासियों का कुंभ। और तीसरी बात आता है मरु महोत्सव। ये तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। बेणेश्वर मेला सोम, माही एवं जाखम सोम, माही एवं जाखम नदियों के किनारे बेणेश्वर मेला लगता है। और ये बेणेश्वर मेला शिवलिंग जो खंडित है, ये कहते हैं जमीन में से निकला हुआ स्वयं प्रस्तुत हुआ हुआ शिवलिंग है जो खंडित अवस्था में, जिसकी पूजा बेणेश्वर धाम में की जाती है। और बेणेश्वर मेला सोम, माई एवं जाखम नदियों के संगम पे किया जाता है। डूंगरपुर जिले के नवाटा पूरा गांव में, नवाटपुरा या नवाटा पूरा। एक बात। दूसरी, आदिवासियों का कुंभ, भील जाति के लोग आदिवासियों में कौन से? भील जाति के लोग इस दिन इकट्ठा होते हैं और बेणेश्वर मेले में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार वो भाग लेते हैं। मरु महोत्सव, माघ पूर्णिमा के दिन मरु महोत्सव जैसलमेर
मित्रों इस वर्ष ये पोखरण में आयोजित किया गया था। मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है, लेकिन इस वर्ष जैसलमेर जिले के पोखरण में मरु महोत्सव को आयोजित किया गया। तो तीन चीजें माघ पूर्णिमा के दिन महत्वपूर्ण बेणेश्वर मेला, कहाँ? डूंगरपुर, नवाटापुरा, सोममाई एवं जाखम नदियों के किनारे, जहां पर खंडित शिवलिंग की प्रतिमा, खंडित शिवलिंग है। और यह आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। भील जाति के लोग यहाँ पर इस मेले में सब इकट्ठे होते हैं और इसी दिन माघ पूर्णिमा के दिन जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस बार का मरु महोत्सव जो है वो पोखरण में मनाया गया था। इस प्रकार ये आपका माघ पूर्णिमा बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ और इसी दिन मरु महोत्सव प्रारंभ किया जाता है। डूंगरपुर में नवाटापुरा, सोममाई एवं जाखम के किनारे शिवलिंग जो खंडित रूप में है, भील जाति के लोगों के लिए कुंभ है ये। और मरु महोत्सव जो जैसलमेर में मनाया जाता है वो माघ पूर्णिमा के दिन ही उसे प्रारंभ किया जाता है। अब आता है साहब बोले लव यू सैतन महाशिवरात्रि। शिव जी विवाह, जन्म और उनकी बारात। तो यहां फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को उन शिव जी का जन्म और उनका विवाह, पार्वती के संग विवाह जो है वो शिवरात्रि के दिन ही संपन्न किया जाता है। और इस शिवरात्रि पर राजस्थान में महत्वपूर्ण रूप से सभी पुरुष और स्त्री, नर और नारी उत्सव रखते हैं। सुबह नहा के शिव जी के मंदिरों में जाके भोग लगाते हैं इसका फल का, और धतूरा और आग चढ़ाते हैं। और शाम को बील पत्रों से उनकी शिवलिंग को सजाया जाता है, उनका स्नान किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार शिवरात्रि को हम संपन्न करते हैं और कई जगह शिव पर्व और शिव महोत्सव भी मनाए जाते हैं। इसके बाद एक जगह है जिसका नाम है घुश्मेश्वर। घुश्मेश्वर सिवाड़, ये 3 राज्यों की, 3 जिलों की सीमाओं पे आती है। सवाई माधोपुर में ये वास्तविक रूप से है, टोंक इसके यहाँ लगता है और इधर जयपुर लगता है। तो सिवाड़ जो है सवाई माधोपुर और टोंक सवाई माधोपुर जिले में आता है। और यहाँ पे घुश्मेश्वर महादेव के नाम से मान्यता प्राप्त है कि इनका जो 12वां शिवलिंग है, जिसको एक पानी का कुंड है छोटा, उसमें दिखाया जाता है, शीशा लगा रखा है और शीशे में उसको दिखाया जाता है कि ये शिवलिंग दिखाई देता है। और शिव पशु मेला, शिवरात्रि या शिव पर पशु मेला, ये करौली में आयोजित किया जाता है। शिवरात्रि के दिन करौली में पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन करौली डिस्ट्रिक्ट में पशु मेला आयोजित किया जाता है। घुश्मेश्वर सिवाड़ में उत्सव मनाए जाते हैं और शिव जी के जितने भी मंदिर हैं, जहाँ जहाँ हैं, वहाँ पे शिव, पार्वती और नंदी, इन तीनों की झांकियाँ सजाई जाती हैं। मंदिरों में जागरण किए जाते हैं और भांग का विशेषकर पुरुषों के द्वारा भोग लगाया जाता है। पूरे दिन मदमस्त होते रहते हैं और एक ही जुबान में कहते हैं बोले लव यू सैतन। तो ये चीज़ें जो हैं, ये शिवरात्रि के दिन मौज मस्ती और आमोद प्रमोद में ये दिन गुजरता है। उसके बाद में हम बात करेंगे
ग्यारस आमलकी, ग्यारस आमलकी, ग्यारस आमलकी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। पीहर पक्ष के द्वारा एक नाम शेखावाटी क्षेत्र में बोला जाता है जिसे ढूंढ, ढूंढ, ढूंढ से यहां से है कि कुछ कील मखाने और बतासे पुत्री के पुत्र जन्म पर पीहर पक्ष द्वारा ससुराल भेजे जाते हैं। इस दिन पूजा होती है उस ढूंढ की, और उस ढूंढ को पूरे गांव में खुशी के माहौल में बधाइयां बांटी जाती है और उसे सर्कुलेट किया जाता है। और इसी दिन सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम, बाबा खाटू श्याम या शीश के दानी का मेला प्रारंभ होता है। 11 से मेला चलता है और होली के बाद तक, धुलंडी तक वो चलता रहता है और उसमें पूर्ण रूप से मौज मस्ती, रंगों का त्योहार उसको मनाया जाता है। तो 11 अमल की फाल्गुन शुक्ल एकादशी को प्रारंभ होती है और इसको ज़्यादातर ढूंढ की बात ही हम करते हैं और खाटू श्याम मेला भी इसी दिन प्रारंभ होता है। इस प्रकार 11 आमलकी में ये दो चीजें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब बात करते हैं हम होली। होली और होली की जब बात आती है तो ये आती है फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा, ये भी त्योहार जो है प्रतीक है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। और आपने एक नाम सुना होगा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ये साहब एक राजा थे और इस राजा ने अपने तप से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी तो कहने लग गया मैं ही देवता हूं और मैं ही राजा हूं। मैं ही देवता हूं और मैं ही राजा हूं। तो कहने का मतलब कि इतना अहंकार आ गया इनमें कि वो किसी के अपने सामने अपने ऊपर आंख उठा के अगर कोई बात करे तो उसकी बात को उसकी बात को वो सिरे से खारिज मानते हैं और इस दुस्साहस का वो बड़े से बड़ा दंड देने की कोशिश करते हैं। इस हिरण्यकश्यप के साहब एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है प्रहलाद। और ये प्रहलाद इस राक्षसी कुल में देवपुत्र पैदा हो गया और विष्णु का भक्त, विष्णु का भक्त। हिरण्यकश्यप की प्रत्येक बात को ये बिना आदर के साथ ही
तिरस्कृत कर देता था, नहीं मानता था। और अब बात आई कि जब हिरण्याकश्यप की बात नहीं मानते हैं तो हिरण्याकश्यप ने इसे सजा देने की सोची। सजा देने के लिए क्या किया, इसे हाथी के पैर में डाला, और साहब हाथी जो है वो भी इसे बड़े प्यार से और इज्जत देके चला गया। फिर इसे समुद्र में फेंक दिया। अब साहब समुद्र में फेंक दिया तो वो तो घर की बात है। विष्णु जी वहीं बैठे हुए थे शेषनाग के ऊपर, और बोला जी आजा। जब यह हिरण्याकश्यप परेशान हो गया और इसने सोच लिया कि इस प्रहलाद को कैसे हटाऊं, तब अपनी बहन होलिका को बुलाया। किसको बुलाया? होलिका को बुलाया, और होलिका को दी इसने सुपारी। बोले भाई होलिका, प्रहलाद का तू काम जचा दे, वरना तो तेरे भाई के जो साम्राज्य का संचालन है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। होलिका को एक वरदान था, या वो ऐसे कपड़े पहनती थी कि जो आग में नहीं जलते। प्रहलाद छोटा तो था, लेकिन विष्णु का उपासक होने के कारण, और इनके देववाणी होती है, और ये यहाँ होलिका और राजा हिरण्याकश्यप की बात सुन लेता है। सुनने के बाद में इसके दिमाग में तो अच्छा मेरे को मारने का प्लान बना रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। अब इसने इसका जो होलिका का कवच था उसकी जगह कपड़े चेंज कर दिए। एक बात, कपड़े बदल दिए। और होलिका का ये था कि आग में मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद जो है वो जल जाएगा। जो इसने कपड़े बदले और उन कपड़ों के हिसाब से प्रहलाद ने कपड़े पहन लिए साहब। आगे चले। आगे चलने पे प्रहलाद की जब बात आई और जब इन आग में बैठ गए तो प्रहलाद कूद के बाहर आ गया। और होलिका इस आग में धुंधु करके जलती रही। क्यों? कि ना तो उसके पास वो कवच रहा और ना ही वो कपड़े रहे जिनकी वजह से वो अग्नि के प्रतिरोधक होते थे। इस प्रकार से प्रहलाद बाहर आ गया और होलिका इसमें जल गई। अब होलिका जो ही जलती है तो साहब होलिका की सगाई भी उस समय तक की हुई होती है और उसकी शादी की डेट भी फिक्स होती है। होली को ब्याह रच्यो ऐसे पूनम कैसा गहराज, मतलब पूर्णिमा के दिन ही होली की शादी की डेट डिसाइड होती है। और होली का फियांसी जो है उसका नाम है, उसका मंगेतर जो है उसको बोलते हैं इलोजी। और होलिका का भी एक नाम था इल्ली। इलोजी और इल्ली। जब ये आते हैं इलोजी और इल्ली तब कहते हैं साहब इलोजी एकदम सूट बूट पहन के आए थे, बैंड बाजा के साथ आए थे, नाचते गाते हुए आगे भक्तन चल रही थी। लेकिन जब पता चला कि साहब आपकी जो फियोंसे है, आपकी जो मंगेतरी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो इलोजी ने भी कहा होलिका तू नहीं है तो मैं भी जी के क्या करूं। उन्होंने कपड़े उतारे और होलिका की जो भस्म यानी राख अपने शरीर पर लगा ली, जिससे पूरे शरीर पे फफोले हो गए। पूरे शरीर पे फफोले ही
फफोले हो गए। जब फफोले हो गए तो कपड़े पहनने का मतलब ही नहीं था, और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो गए और नंगे बदन ही घूमने लग गए। अब पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान में पूरे में कहते हैं कि जो भी कुंवारा लड़का है उसे इल्लो कहते हैं या इल्ला कहते हैं, और जो लड़की है उसे इल्ली कहते हैं। इलोजी फेमस हो गए। इलोजी को लड़के छेड़ते थे, इला तेरी शादी कब होगी है, अपने मतलब मनगढ़ंत बातों के आधार पर ये कहते हैं कि इलो के साथ छेड़छाड़ करते थे। इलोजी ऐसे सिद्ध पुरुष बन गए कि वो कह देते, लेकिन लोग उस भाषा को, कूट भाषा को नहीं समझ पाते थे, जिसके कारण तो यहां निसंतान स्त्रियों के द्वारा इला इल्ली नृत्य किया जाता है। अर्थात इलोजी और होलिका को खुश करने के लिए उनके द्वारा नृत्य किया जाता है, और यह नृत्य आज भी बाड़मेर व जालोर में प्रचलित है। होली के दिन इस प्रकार के नृत्य अब इलोजी नंगे बदन ही घूमने लग गए, उन्हें लोग छेड़छाड़ के देवता के रूप में मान्यता प्रदान करने लगे। इस प्रकार निसंतान स्त्रियों के द्वारा इला इली नृत्य किया जाता है पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर और जालोर में, और यहाँ तक कुंवारा लड़का और लड़की को भी इला और इली कहा जाता है। इसके बाद होलिका नृत्य के होली दहन जब किया जाता है तो वो लगन और मुहूर्त से किया जाता है। होलिका दहन क्यों साहब? मुहूर्त से किया जाता है, और मुहूर्त से करने का मतलब कि विशिष्ट ज्योतिषीय आंकड़ों के आधार पर ही इस घड़ी में किया जाना चाहिए, क्योंकि हिरण्याकश्यप के पुत्र का जिंदा बच जाना उस आग में से और होलिका के हाथों बच जाना वो अपने आप में मान्य रखता है। इस दिन, होली वाले दिन, लड़कियों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? बड़ भूल्या, जिसे शेखावाटी क्षेत्र में बड़कुले कहते हैं। गाय के गोबर से द्वारा निर्मित होते हैं बड़कुले। इसमें चांद, तारे, सब तरह के देवताओं को बनाया जाता है और एक बड़ा बीच में बना के उसमें होलिका को दिखाया जाता है। और लड़कों के खैर के पेड़ के खंडे, लड़कों के द्वारा खंडे, और होली के दिन में जो गिंदड़ नृत्य होता है उसमें वो जो हाथ में डंडे रखते हैं उनको क्या कहते हैं? डंड, उनको बोलते हैं डंड। और इन डंडियों को खेलता है उसको बोलते हैं डांडिया। और इस गिंदड़ नृत्य में पुरुष के द्वारा
पुरुष के द्वारा अगर महिला वस्त्र पहने जाते हैं और गिंदड़ नृत्य खेला जाता है, उसे बोलते हैं गणगौर। गण और विभिन्न प्रकार के जो ख्याल तमाशे किए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के झांकियां बनाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं श्वांग। उन्हें क्या कहते हैं? श्वांग। तो इस प्रकार होली के दिन ये चीजें चलती हैं। अब होली के दिन, होली पर्व पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है गैर नृत्य। होली पर गैर नृत्य। तो सबसे पहले आती है चंगों की गैर। चंग की गैर, ये शेखावाटी के साथ। चंगों के साथ, चंग एक बहुत बड़ा लकड़ी की फ्रेम, उस पर चमड़ा मंडा होता है और चमड़े के ऊपर एक हाथ से थाप बजाई जाती है, दूसरे तरफ सरकंडे की एक चिपटी होती है, उससे बजाया जाता है उसको चंग। और वहाँ पे चंग, मजीरा और बांसुरी की मदद से यहाँ गायन किया जाता है। और गायन के दौरान पुरुषों के साथ स्त्री रूप धारण करके पुरुष नाचते हैं, उन्हें महरी कहा जाता है। और रामगढ़, मंडावा, मुकनगढ़, लक्ष्मणगढ़, ये शेखावाटी क्षेत्र के ऐसे हैं जो चंग और ढप नृत्य के लिए अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद में आती है दूसरी, तलवारों की गैर। इसमें तलवार एक हाथ में और दूसरे हाथ में तलवार का कवर, यानी म्यान। ये सब उदयपुर में है और उदयपुर का क्षेत्र है मेनाल। एक हाथ में तलवार रखते हैं और दूसरे में उसकी म्यान रखते हैं। म्यान तलवार नृत्य जिसको क्या कहते हैं? तलवारों की गैर, मेनाल, उदयपुर। ठीक है जी। उसके बाद में एक दूसरी गैर आती है जो कहते हैं आंगी बांगी। आंगी बांगी जो बाड़मेर में है। और कन्नाना और लाखोटा, कन्नाना व लाखोटा। और एक गैर बच गई जिसको बोलते हैं राव जी की गैर। राव जी की गैर। और ये राव जी की गैर साहब मंडोर, जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो चंग की गैर शेखावाटी, जो पुरुषों के साथ ढप नृत्य किया जाता है। तलवारों की गैर, जिसमें एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में म्यान होती है और नृत्य किया जाता है, ये मेनाल उदयपुर में है। और आंगी बांगी बाड़मेर, कनाना व लाखोटा। और राव जी की गैर मंडोर, जोधपुर में बनाई जाती है। अब इसी के साथ एक नाम और आता है जिसको हम बोलते हैं बादशाह की सवारी। ब्यावर में एक प्रसिद्ध सवारी और नृत्य है जिसको बोलते हैं बादशाह की सवारी। बादशाह सवारी। इस सवारी में बादशाह कौन होता है? बादशाह होता है साहब टोडरमल। और टोडरमल कौन था? अकबर के नवरत्न। तो साहब जब नवरत्न में था तो टोडरमल को ही क्यों बनाया उस दिन बादशाह? क्यों? यहां एक जनश्रुति है कि बादशाह को
धन की आवश्यकता थी। और उस धन की पूर्ति टोडरमल ने की और इससे प्रसन्न होकर अकबर ने उसे 2 दिन की बादशाहत दी। तो उसी के उपलक्ष्य में बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है और वहां उस बादशाह की सवारी में एक मयूर नृत्य किया जाता है। और जो सबसे पहली सवारी निकली थी उस सवारी में मयूर नृत्य करने वाला था अकबर का एक अन्य नवरत्न जिसका नाम था बीरबल। आज इस बादशाह की सवारी को बीरबल के रूप में जब ये चलती है तो सबसे पहले ब्यावर भैरव, अब मान के चलिए कि भैरव जो है वो क्षेत्रपाल होता है, उस क्षेत्र की रक्षा करने वाला होता है। उस क्षेत्र में जो भी कार्य होता है इन कोतवाल साहब की इच्छा के बगैर नहीं होता, भैरव कोतवाल की इच्छा के बगैर नहीं होता। तो पहले ये भैरव के यहाँ दर्शन करते हैं, धोख लगाते हैं, उसके बाद में इसको नृत्य को आगे बढ़ाते हैं। तब वर्तमान समय में बीरबल के रूप में अगर जो नृत्य करता है वो ब्यावर का व्यास परिवार है, उसके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तो यहां कहने का मतलब कि बादशाह की सवारी नृत्य जो है वो ब्यावर अजमेर में किया जाता है। किस बादशाह कौन होता है इसमें? टोडरमल होते हैं जो अकबर के नवरत्न थे। टोडरमल को बादशाह इसमें क्यों बनाया जाता है? अकबर को जब धन की आवश्यकता थी तब टोडरमल ने इस धन की पूर्ति की थी, इसलिए उन्हें 2 दिन की बादशाहत बख्शी थी। और इस बादशाह की सवारी में मयूर नृत्य किया जाता है। मयूर नृत्य में सबसे आगे बीरबल होते हैं, बीरबल भैरव के दर्शन करते हैं और वर्तमान समय में ब्यावर का व्यास परिवार जो है वह इस नृत्य को संपन्न करता है। इस प्रकार से इस बादशाह की सवारी के साथ ही होली पर्व जो है वो समाप्त होता है। होली पूर्णिमा को आती है और पूर्णिमा के बाद में होली पर्व समाप्त। शीतला अष्टमी। शीतला जिसका एक नाम राजस्थान में प्रचलित है षडल माता। शीतला को षडल माता भी बोलते हैं। और ये चेचक की देवी मानते हैं कि इसकी मान्यता ऐसी है कि शीतला सप्तमी को घरों में बनाई गई रसोई को ही अष्टमी के दिन प्रयोग किया जाता है। प्रयोग और उसे ठंडा भोजन कहते हैं। दूसरे दिन कोई भी यहाँ पे आग नहीं जलाई जाएगी, घर में कोई भी खाना नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ शीतलाष्टमी। तो कहते हैं कि जोधपुर दुर्ग में जब वहाँ के राजकुमार की चेचक से मृत्यु हो गई थी तो माता के मंदिर में से इनको निकाल के किले से बाहर फेंक दिया था और ये चाकसू के पास इन्हें विराजमान कर दिया था। अब शीतला माता का जो मंदिर है उस मंदिर में एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ का पुजारी, यानी इस शीतलाष्टमी के दिन यहाँ पुजारी इस मंदिर में नहीं होता, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी चीज है कि कुम्हार
कुंभकार या मिट्टी का जो बनाते हैं बर्तन, उनकी वही इनके पुजारी होते हैं। और इनके पुजारी होने के कारण शीतलाष्टमी को जितना भी ठंडा बनता है, जिसमें दही, छाछ, राबड़ी, ठंडे चावल, रोटी जो भी है, वो ऐसी हैं जो तामसिक प्रवृत्तियों वाली कोई भी रसोई उसमें नहीं होगी। तो यहाँ कहते हैं कि इलोजी की भी बात आती है कि कुम्हार के घर की मिट्टी जो है उसका लेप किया गया था पूरे शरीर के ऊपर फफोले आने पर, तब जाके इनको कहते हैं कि इनको वरदान है कि शीतलाष्टमी के दिन कुम्हार जो है उस मंदिर में बैठेंगे और इनके पुजारी कुम्हार होंगे। तो यहाँ दो चीजें आती हैं कि शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी। सप्तमी को कागा जोधपुर में मेला लगता है और चाकसू जयपुर। तो इन दोनों दिनों में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को शीतल पेय और खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करते हैं शीतलाष्टमी के दिन, जिससे कि मनुष्य के पेट जठराग्नि जो है वो जो जितनी गर्मी है उस गर्मी को वो खत्म कर पाए। इसलिए यहाँ का जो पुजारी है वो कुम्हार को रखा है, क्योंकि उसके घर की मिट्टी जो है वो इतनी ठंडक देने वाली है और उसकी मिट्टी के द्वारा बनाए गए बर्तन जिनमें भोजन ठंडा रहता है। इस प्रकार से मारवाड़ में शीतला अष्टमी मनाई जाती है, जयपुर में शीतला सप्तमी मनाई जाती है, और यहाँ तक शीतला अष्टमी की जयपुर जिले में छुट्टी भी, राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया है। अब आता है घुड़ला त्योहार। घुड़ला त्योहार ये आएगा आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी। अब यहां एक नाम आता है कि मेड़ता का सरदार मुल्लू खां। मेड़ता का सरदार मल्लू खां और उसका सिपह सलार, का सिपह सलार जिसका नाम था गुड़ले खां। ये साहब जोधपुर के एक गांव पिपाड़, पिपाड़ जो मिर्च मंडी है साहब, जोधपुर में पिपाड़। पिपाड़ से 141 कन्याओं को जो गणगौर खेल रही थी उनका अपहरण करके ले गया साहब मेड़ता। अपहरण करके कहां ले गया? मेड़ता। जब वीर सातल देव, वीर सातल देव को इस बात का पता चला कि जो ये गुड़ले खां है ये हमारे यहाँ की 141 कन्याओं को गणगौर पूजते हुए उठा के ले गया या अपहरण करके ले गया, इसने घर जाके कहा और काम बाद में होंगे, पहले ये काम हम करेंगे। तब इन्होंने सातल देव ने खींची सरदारों के सहयोग से खींची सरदारों के सहयोग से इन कन्याओं को मुक्त करवाया और इस मुक्ति की खुशी में उन्होंने मारवाड़ में चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक नृत्य करती हैं बच्चियां, गुड़ला नृत्य है, और उसमें एक छिद्रित मटका होता है और मटके में एक दीप जलता है। तो दीप जो प्रतीक है अच्छाई का वीर सातल देव का, दीपक किसका प्रतीक है? सातल देव का। और वो गीत गाती घूमती हैं, गुड़लो घूमे जी मारो गुड़लो घूमे, घरों में घूमती हैं और उस दीपक में और तेल डालती हैं जिससे कि वो प्रकाशमान बनता रहता है। और उस
मटके के जो छिद्र हैं वो प्रतीक हैं इस गुड़ला खां के सिर का, और छिद्र किसका प्रतीक है? गांवों के। कि वीर सातलदेव ने तीरों से उसके सिर में इतने छेद कर दिए थे बाण मार मार के, इतने कि आगे आने वाली 1000 पुश्तें इस चीज को ध्यान रखें कि कन्याओं का अपहरण करने की सजा मारवाड़ में ये होती है, उसके सर में इतने छेद कर दिए जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ मेड़ता से इन बच्चियों को मुक्त करवा के लाते हैं, और मुक्त करवाने के बाद वो यहाँ पर वापस आती हैं, अपना मनोरंजन करती हैं, आमोद प्रमोद करती हैं, और उसी दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला नृत्य करती हैं। और गुड़ला नृत्य में वो एक मटका रखती हैं, और मटका के चारों तरफ छेद होते हैं, बीच में एक दीपक होता है, दीपक प्रतीक है वीर सातलदेव का, अच्छाई का, और गुड़ले में जो छिद्र हैं वो प्रतीक किसके हैं? गुड़ले खां के सिर के। तो यहां गुड़ले खां कौन? मल्लू खां, मेड़ता का बादशाह, और उसका सिपह सलार गुड़ले खां। गुड़ले खां इन बच्चियों को उठा के कहां से ले गया था? जोधपुर के शहर पिपाड़ से।